अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सब सी हो गई न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। और भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो कि उनके हवाले से भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, वीज़ा के हवाले से। और अब जो है दोबारा से पाबंदियाँ लगना शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या कुवैत हो, कोई भी कंट्री हो, उसके हवाले से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट आ रही है और ये अच्छा भी रहेगा। जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने कहा है कि बशीर अल-सबा जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो भी बंदे कुवैत के अंदर आते हैं अलग अलग कंट्रियों से, अब उनको जो है ख़ुद को अपनी सेफ्टी बरतनी होगी और ख़ुद को एक काम करना रहेगा। वो उन्होंने लागू नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने एक मशवरा दिया है, लोगों से रिक्वेस्ट की है अगर उनके लिए ये पॉसिबल है तो वो कर सकते हैं। यानी कि लगभग 2-4 दिन का जो भी है उनको ख़ुद से होम क्वारंटाइन जो है वो सेल्फ़ क्वारंटाइन ख़ुद को रखना होगा और उसके बाद में PCR कराना होगा ताकि और भी लोगों की जो है जान ख़तरे में ना पड़े और ख़ुद की भी ना पड़े। और जब PCR नेगेटिव आता है तो उसके बाद में कामकाज कर सकते हैं। उन्होंने खुद से कहा है कि आप खुद से ये लोगों को करना होगा, ये गवर्नमेंट वगैरह इस तरीके से जो भी है रूल रेगुलेशन नहीं लगाएगी। अगर खुद से लोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? जो भी लोग अलग अलग कंट्रियों से आते हैं 2-4 दिन का उनको होम क्वारंटाइन रहना पड़े सेल ऑफ जो भी है, किसी भी तरीके से कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे PCR वगैरह की, तो उसके बाद में PCR होएगा, नेगेटिव वगैरह आएगा तो उसके बाद में कामकाज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं, जो तीसरा डोज़ है वो लगभग ये भी वजह है इसकी, लगभग 80% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है कुवैत के अंदर। तो इसकी बिना पे भी जो है वो ओमिक्रॉन जो वायरस है उसका ख़तरा कम रहेगा। डॉक्टर अल-सबा ने यह भी कहा है कि इसका जो वायरस का ख़तरा है वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, कोई भी घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। तीसरा डोज जो है बहुत ही जल्दी लोगों को लगना शुरू हो जाएगा और लग भी रहा है। 6 महीने के बाद में तीसरा डोज जिनको कंप्लीट हो चुके हैं वो लगवा सकते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और आने वाले वक्त में 3 महीने के बाद में भी हो सकता है, इसमें मशवरा चल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं लॉकडाउन कर्फ्यू वगैरह की। तो देखिए जहां पे केसेस निकलेंगे जो भी रहेगा तो वहां पे सख्ती की जाएगी, लेकिन लॉकडाउन कर्फ्यू वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह कुछ भी बंद करने की यहाँ पे कोई भी सलाह, कोई भी मशवरा नहीं है। और ये चीज़ कही जा रही है कि हम कुवैत में ये सारी चीज़ें नहीं फैलने देंगे क्योंकि हमें 2 साल का एक्सपीरियंस है कोरोना वायरस की वजह से। तो जो भी ओमिक्रॉन वगैरह वायरस वगैरह है, ये नया वायरस जो चल रहा है, इस तरीके से अलग अलग कंट्रियों में जो भी चल रहा है तो हम इस पर जो है कंट्रोल कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो आने वाले वक्त में कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी आपको कि भाई जो भी वायरस वगैरह है इस तरीके से, इसकी वजह से कुवैत के अंदर कोई भी मसला नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, वीज़ा ज़रूर है कि जिन देशों में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस आएंगे तो वहाँ पे वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। लाइक अगर इंडिया की बात करें तो आपको मालूम होगा इंडिया में भी ओमिक्रॉन के 4 केसेस हो चुके हैं। अब देखिए पॉपुलेशन इतनी है, इतनी आबादी है, तो 4 की बजाय 8 कब हो जाएं, 16 कब हो जाएं, 32 कब हो जाएं, कुछ पता नहीं लगेगा। तो इंडिया का मसला थोड़ा जो है वो वीज़ा का मुश्किल में पड़ सकता है और वीज़ा वगैरह इशू नहीं किए जाएंगे अगर ऐसी ही जो बयान दिया था उन्होंने उस पर अगर ये कायम रहेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो 2 बांग्लादेशी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो कि अपने जाली जो डिग्री वगैरह से जो पा रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। और जो भी रूल रेगुलेशन किसी भी तरीके से हैं, यानी कि जो कोरोना के समय के रूल रेगुलेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, ये वगैरह वो वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो ही लागू होंगी, ना कि सफरी पाबंदी या फिर किसी भी तरीके से अलग अलग चीज़ें जो नए रूल रेगुलेशन है वो नहीं बनने वाले हैं। तो आने वाले वक्त में मास्क वगैरह का खुद से आप ध्यान रखें। अभी हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुवैत से एक अपडेट आ रही है, निकल गया जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कल मीटिंग की, सऊदी अरब से यहाँ पे अपडेट आ रही है, निकल गया। उन सऊदी अरब के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो लागू हो चुका है और मास्क वगैरह भी लागू हो चुका है।
ये सारी चीज़ें जो भी है पब्लिक वगैरह एक जगह पे जमा ना हो, वो भी सारी चीज़ें लागू हो चुकी हैं। तो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है, हर चीज़ की जा रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को करना है, कामकाज करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 22 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,723 की। 27 नए केसेज आए हैं। टोटल केसेज हो चुके हैं 4,13,491। 2,465 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना की वजह से किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। टेस्टिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। 22,647 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग 54,32,522 की हो चुकी है। आईसीयू में 4 केसेस हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पे अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो 303 एक्टिव केस हैं। 151 पे कोरोना से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं या कुछ भी करना लेना देना, तो आप इस पे कॉल वगैरह करके ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे कर लेते हैं बात वायलेशन वगैरह की। तो देखिए अलग अलग तरीके से जो खैमे लग रहे हैं, तो उनमें भी अलग अलग चीज़ें जो है वायलेशन वगैरह की पाई जा रही हैं हर तरीके से। बहुत सारे लोग जितनी परमिशन नहीं थी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिस चीज़ की परमिशन नहीं दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप खैमे वगैरह लगाए हुए हैं तो उनको हटाया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अब कुवैत के अंदर दोबारा से पाबंदियां अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों में लगना शुरू हो गई हैं। इन फ्यूचर आप कौन से एरिया में रहते हैं और कहीं पे भी कोई सी भी एरिया में रहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके एरिया में कौन सी चीज़ को जो है वो पाबंदी लगाना शुरू कर दी है, कौन सी चीज़ की नहीं। तो उस पर भी हम थोड़ा बहुत बात ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे फ़्लाइट के बारे में जानकारी चाहते हैं कि फ़्लाइट का मसला क्या है क्या नहीं है, कि इंडिया से अभी चालू है या बंद है। तो इंडिया से फ़्लाइट अभी चालू है, कोई भी चीज़ की यानी किसी भी तरीके से टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही है कि आपको क्वारंटाइन वगैरह का थोड़ा मसला पड़ेगा और जो भी वीज़ा आप लोगों के इशू हुए हैं वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। मुसलमान